फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड की जानिब से एंथोनी गॉर्डन ने 55वें मिनट में गोल किया, जबकि अर्जेंटीना की जानिब से एंजो फर्नांडिस ने 95वें मिनट में गोल किया और लाटेरो मार्टिनेज ने इंजरी टाइम में गोल करके टीम को फतह दिलाई। अर्जेंटीना और स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने आएंगी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में पार्टी अहदेदारों से खिताब, कहा आलमी साजिश को समझना चाहिए, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की असगरी बसीरत की दुनिया मुअत्तरिफ है, पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं, रियासत को कोई सरनगू नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। आज़ाद कश्मीर के मामले पर कमीशन तश्कील दिया जाए, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, कोई और नहीं। कश्मीरी महाजनीन की नुमाइंदगी खत्म करने के हक में नहीं, दरिया सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसराइल समेत दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत करने में भारतीय और इसराइली किरदार वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो ने कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नाम जवाबी खत भी जारी कर दिया। पाकिस्तान अमन का गहवारा बनाने के मिशन में साथ देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाफिज ताहिर अशरफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म ने कौमी पैगाम अमन कमेटी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत बयानिए से किया जा सकता है। ताहिर अशरफी बोले, जवान चंद हजार तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि शहादत के लिए सरहदों पर है। शोहदा के खून की वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुकाम दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, अमन होगा तो मौशी तरक्की में इजाफा होगा। मसालिक और मज़ाहिब मिल बैठें और मुकालमा करें तो बेहतर नताइज होंगे। शोहदा हमारे सर का ताज, इनके अहले खाना के मखरूज हैं। भारतीय वजीर और मौलाना साहब की तकरीर में कोई खास फर्क नहीं। वजीर दिफाई पैदावार राजा हराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुश्मन इंतशार फैलाना चाहता है, तकरीर से इसे फरोग दिया गया। ड्यूरेंट लाइन की बात करके पाकिस्तान के बॉर्डर पर सवालिया निशान लगा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, फजलुर रहमान शोहदा से मुतल्लिक बयान पर कौम से माफ़ी मांगे, शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल ने कहा कि भारतीय मीडिया फजलुर रहमान के बयान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ मशरूत मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। स्पीकर बाकिर कलिबाफ ने कहा कि जंग नहीं चाहते मगर दिफा से गाफिल नहीं रह सकते। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात भी ज़रूरी है। कौमी मफादात के हसूल और इस्तेकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रहनी चाहिए। कौमी सलामती और कौमी मफादात पर समझौता नहीं होगा। मौसर और काबिल अमल मुआहदा ही कबूल करेंगे। अगर ईरान को मुआहदे से फ़ायदा ना हो तो अमल दरामद की कोई वजह नहीं। कौमी मफादात के बगैर किसी मुआहदे की पाबंदी नहीं करेंगे। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, ईरान का फ़िलहाल अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान इस वक्त सिर्फ दिफा पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका वादा पूरे करेंगे तो ईरान भी जिम्मेदारियाँ निभाएगा। ईरान को जोग्राफिया की लकीर या अल्फाज से तकसीम नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए, जानी नुकसान भी बढ़ने लगा। अमरीकी अफवाज के ईरान में कई शहरी इलाकों और फौजी अहदाफ पर हमले। जनूबी ईरान में अमरीकी हमलों से तबाही, 35 अफराद जहाँ 300 जख्मी हो गए। अमेरिका का ईरान के बम्बोर गैरिसन पर मिसाइलों से हमला, 7 फौजी शहीद, कई जख्मी। बोशेर, बंदरआबाद, केश, कुशम, हुर्मुज़गान, सीरक में धमाके। जजीरा तन पर दिफाई निज़ाम को क्रूज मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने शहर होजेरा में गंदुम के गोदाम को भी निशाना बनाया। ईरान के शहर दलवारान में भी मिनरल वाटर फैक्ट्री पर हमला। अमरीकी फौज ने हमलों में लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया। मशरक़ी वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी जहाज़, सैकड़ों तैयारे तैनात। ईरानी फौज का बम्बोर गैरिसन पर हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का ऐलान। ईरान का भरपूर जवाबी वार, मिसाइल्स और ड्रोन से यलगार। ईरान की कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों और अहम तंसीबात पर हमले। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई नस्ल 2 ऑपरेशन की चौथी लहर के दौरान की गई। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लैट पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया।
ईंधन ज़खाए, पैट्रियट सिस्टम, रडार और कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया। अल जाफिर बेस पर मिसाइल और ड्रोन से कई अहदाफ पर हमले। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए। उर्दन के अल रज़ाक एयरबेस पर भी अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। पासदारान ने अल रज़ाक अड्डे पर ड्रोन लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। कुवैत में अमरीकी फौज के मरकजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट सेंटर पर मिसाइल हमला। अली इस्लाम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। कुवैत, बहरीन और उर्दन का कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा। अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी। ईरान का भी हुर्मुज़ बंद करने का। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर ने कहा कि ईरान ने एक हफ्ते से 7 तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में जहाज़ों के हमले के 12 अरकान हलाक, जख्मी या लापता हुए। दोबारा नाकाबंदी के बाद 2 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अमेरिका ने दोबारा बहरी नाकाबंदी करके मफाहमती आदात को ख़त्म कर दिया। ईरान सफारतकारी का रास्ता तर्क नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात का आगाज़ भी नहीं करेगा। पासदारान खित्ते में दीगर बहरी तजारती रास्ते भी बंद करने की धमकी दे दी। कहा, अब नायर हुमस अमरीकी जहरियत के खात्मे तक बंद रहेगी। अमेरिका की मौजूदगी तक तेल और गैस खरीद। ट्रंप की ईरानी बिजली घरों और पुलों पर हमलों की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने मुआहदा न किया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को उड़ा देंगे। अमेरिका ने ईरान से बातचीत की और मुआहदा करने पर जोर दिया। मुआहदा न होने पर अगले हमले शदीद होने का बता दिया। ट्रंप ने इंटरव्यू में मजीद कहा, इनको डेडलाइंस देना पसंद नहीं। ईरान को बेहतर रवैया इख्तियार करना चाहिए। ऑपरेशन के आगाज़ पर ईरान में हुकूमत की तब्दीली मुमकिन लग रही थी। उम्मीद नहीं थी कि ईरानी हुकूमत 52,000 शहरियों के कत्ल पर आमादा होगी। मैंने आप स्कूल हमले में क्या हुआ शायद कभी मालूम ना हो सके। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मुआहदे के लिए तैयार हैं। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। ईरान को तकसीम करने के लिए ख्वाब देखने वालों को अपने नताइज पर नजर डालनी चाहिए। सदर ट्रंप, बताइए मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ? कुवैती फौज की ईरानी हमले में नेवल जहाज को नुकसान की तस्दीक। कहा, ईरानी हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए। दिफाई निज़ाम ने ईरान का एक बैलिस्टिक, 4 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन से रोके। ईरानी हमलों का मकसद अहम दिफाई और शहरी तंसीबात को निशाना बनाना था। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले की वीडियो भी सामने आ गई। मेना अब्दुल्ला के करीब सनती इलाके में ईरानी ड्रोन एक गोदाम से टकराया। धमाके के बाद आग भड़क उठी।